हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिकल साथ। आज हम 10th का चैप्टर नंबर 3 करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में हम चैप्टर नंबर 3 जो है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि दो वेरिएबल के लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, और साथ ही साथ उसकी जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। दो वेरिएबल जो होंगे वो कौन कौन हो सकते हैं। एक वेरिएबल मान लीजिए आपके पास x है, एक x वेरिएबल है, और जो दूसरा वेरिएबल है उसको हम कह देते हैं कि वो y वेरिएबल है। रैखिक समीकरण वो किस तरह के बनेंगे? वो बनेंगे a1x प्लस b1y प्लस प्लस या माइनस, आप इक्वल टू का साइन के साथ लिख सकते हैं। इसको हटा देते हैं, इक्वल टू c1। ये तो आपके पास एक पोलिनोमियल होगा लीनियर, और ये बन जाएगा आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2। ये आपके पास कोई दूसरा युग्म बन जाएगा। तो जो ये पोलिनोमियल हैं वो किस तरह के हो सकते हैं, इनके जो रिजल्ट आएंगे इनको सोल्व करने के बाद समीकरण, जो पहली इक्वेशन और जो दूसरी इक्वेशन है, इन दोनों को सोल्व करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएंगे वो तीन तरह के आ सकते हैं। रिजल्ट तीन तरह के आ सकते हैं। पहला तो हो सकता है कि जो ये पहला इक्वेशन है और ये जो दूसरी इक्वेशन है ये एक दूसरे को क्या करे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो, काटती हो, ऐसी हो सकती है। दूसरा रिजल्ट ये हो सकता है कि जो पहली इक्वेशन है वो दूसरी इक्वेशन के समांतर हो। तीसरा रिजल्ट एक आपके पास ऐसे बन सकता है कि जो पहली इक्वेशन है उस पहली इक्वेशन के ऊपर दूसरी इक्वेशन हो। तो एक ऐसी हो सकती है, ये आपके पास एक लीनियर लाइन होगी और जो दूसरी लाइन है वो ठीक इसके ऊपर हो। तो ये भी केस हो सकते हैं। तो ये ऐसे हो सकते हैं, जो पहला है इसको कहेंगे कि ये जो पहली और जो दूसरी रेखाएं हैं वो क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। और जो दूसरा है इसमें क्या करेंगे, ये क्या है, समांतर है, समांतर है। और जो ये तीसरी है वो क्या है, संपाती है, ये संपाती। तो हम सीधे चलते हैं आपके पास जो एक्सरसाइज है 3.2 उसके ऊपर चलते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में जाने से पहले हम क्या करेंगे, उसके कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा जो इक्वेशन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस इज इक्वल टू c2, ये इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास, इक्वेशन पहली और जो दूसरी है। तो तीन केस बताए थे मैंने कि जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद कर सकती हैं, समानांतर हो सकती हैं, और तीसरे नंबर पे है संपाती हो सकती है। प्रतिच्छेद कब करेंगी कि a1 अपॉन a2 हम निकालेंगे। ये a1 है x का वेरिएबल और ये a2 है x का वेरिएबल, दूसरे इक्वेशन पहले। और जो b1 है y का वेरिएबल और जो b2 है दूसरी इक्वेशन के का वेरिएबल, वो दोनों ही देखें और वो बराबर ना हो तो ये क्या कर देंगी, प्रतिच्छेद कर देंगी, प्रतिच्छेदें होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी एक दूसरे को, यानी कि इस तरह से काटती हुई निकल जाएंगी। ठीक है। दूसरा है कि जो a1 अपॉन a2 अगर बराबर ही ना तो प्रतिच्छेद कर देंगी, अगर a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 के, और ये c1 अपॉन c2 के बराबर ना हो, c1 अपॉन c2 के बराबर ना हो, तो ये कैसी हो जाएंगी,
समांतर होंगी, समांतर समांतर रेखाएं होंगी, यानी कि एक जो रेखा है उसके ऊपर उसके साइड में दूसरी रेखा समांतर चलती है। तीसरा क्या है कि जो A1/A2 है वो बराबर हो B1/B2 के, और ये भी बराबर हो, तीनों ही बराबर हो, C1/C2 भी बराबर हो इनके, तो ये कैसे होंगी? संपाती होंगी। संपाती, संपाती एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा इस तरह की बन जाएगी। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 के ऊपर। 3.2 में मैंने ये बता रखे हैं सबसे पहले यहीं पे कि एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के तो प्रतिच्छेद करेंगे। A1/A2 B1/B2 के बराबर है और ये C1/C2 के बराबर नहीं है तो समांतर होंगी। A1/A2 बराबर है B1/B2 के और ये C1/C2 के भी बराबर है, तो रेखाएं क्या होगी? संपात्य होंगी। उसके साथ साथ ये 3 पॉइंट और हैं। क्या? अगर जो बिंदु है वो प्रतिच्छेद करती होंगी तो जो समीकरण है, युग्म जो बनेंगे उनके अद्वितीय हल होंगे, यानी कि कोई ना कोई एक हल होगा। उस तरह के जो समीकरण उनके अवरोधी समीकरण युग्म कहते हैं, अवरोधी समीकरण युग्म कहते हैं। समांतर जो हो रेखाएं, इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होगा। समांतर अगर मिलेंगे नहीं तो हल कहाँ पे होगा? तो असंगत समीकरण युग्म कहते हैं इनको। अगर रेखाएं समांतर संपाती होंगी, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इस तरह, तो इनको संगत समीकरण युग्म कहते हैं, संगत। तो यहां से हमें क्या मिलता है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो और संपाती हो तो संगत हल होंगे, संगत होंगी वो, ठीक है। अच्छा, अगर समांतर हो, कोई भी हल ना हो, तो उसका फिर असंगत होंगी वो। तो करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। वो है कि कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, उनने गणित का एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। अच्छा, क्या है क्वेश्चन? निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण के युग्म बनाइए। रेखीय समीकरण के युग्म बनाने यानी कि समीकरण बनाने उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफ विधि से उनके हल ज्ञात करने। तो क्या मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या, माना इनकी लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या मान लेते हैं, उसको मान लिया x। अब मान लेते हैं लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या उसको मान लिया हमने y, ठीक। अब टोटल जो विद्यार्थी हैं, लड़के और लड़की मिला के जिनने भाग लिया, वो है 10, यानी कि x + y कितना हो गया? 10। इसको पहला समीकरण कह देते हैं। उसके बाद कहता है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़के कितने हैं? y, और लड़की कितनी है? x। x की संख्या y की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि अगर x में से मैं y को घटा दूं तो 4 आएगा। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4, जितने भी लड़के हैं उनमें 4 और जोड़ दो तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी। यानी कि अगर x लड़कियों की संख्या में से मैं लड़कों की संख्या घटा दूं तो 4 आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 कह दो। तो ये जो चैप्टर है एक्सरसाइज 3.2 है, या फिर चैप्टर 3 जो है, उसमें आपको समीकरण तो बनाने आने ही चाहिए। समीकरण बनाने के बाद क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आसान हो सकता है। अच्छा, अब क्या करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है इसका। ग्राफीय विधि से हल करने का मतलब है कि हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले समीकरण में से। कैसे निकालेंगे? y बराबर
10 घटा x। इसी तरह से अगर इस y को उधर ले जाऊं मैं और इस 4 को इधर ले जाऊं तो y चला गया उधर, बराबर की दूसरी साइड चला गया, 4 इधर आ गया, तो जो ये माइनस का y था उधर जाके प्लस का y आएगा, 4 ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, तो इसको मैं लिख देता हूँ x माइनस 4। ठीक, यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल। अब जो बड़ी से बड़ी वैल्यू है ना इनमें, वो देख लो, वो है 10 है, इधर 10 है, तो क्या करोगे, इस तरह से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, सीधी खड़ी रेखा, और एक वर्टिकल लाइन खींचनी है। ठीक, अब जो ये वर्टिकल लाइन है वो तो है एक्स एक्सिस, इसको एक्स डैश और इसको एक्स कहते हैं। जो टेढ़ी लाइन है इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो ये सीधी खड़ी लाइन है इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। तो ऊपर वाला सिरा इसका वाई का, तो नीचे वाला इसका होता है वाई नेगेटिव का, और इसके बीच में होते हैं ओरिजिन। ओरिजिन को बोलते हैं 0 0 पॉइंट। बीच में क्या है, एक्स की वैल्यू भी 0 होती है, वाई की वैल्यू भी 0 होती है। अब हमने क्या 10 के बनाने हैं ना, तो आप 2 2 के ले सकते हो या फिर 5 5 के ले लो। मान लीजिए हम 5 5 के ले लेते हैं, यहाँ है 5 और यहाँ है 10, यहाँ है 5 और यहाँ है 10। इसी तरह से ये यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 10, माइनस का 10 हो जाएगा वो, और ये माइनस का 5 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 5 और यहाँ हो जाएगा 10, ये भी माइनस का 10 y का, ये भी माइनस का y का 5। अच्छा, अब क्या करना है, x की कुछ वैल्यू रखनी है, y की वैल्यू आ जाएगी। अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे 5 रख दे, ठीक है, क्या करना आपको, इससे क्या बनानी है, एक बना लेनी है टेबल। यहाँ पे तो लिख दो x, यहाँ पे लिख दो y। x की वैल्यू रख देता हूँ मैं 5, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखो 5, 10 घटा 5 कितना का 5, तो y की वैल्यू आ गई 5। y की वैल्यू अगर मैं 10 रख दो, x की वैल्यू 10 रख दो, तो 10 यहाँ पे 10 माइनस 10 आ जाएगा 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। इसी तरह से जो दूसरा हल आया ना हमारा, y की वैल्यू आई है, इसकी भी एक टेबल बना लेनी, छोटी सी टेबल बना लो। x और y की दो वैल्यू निकाल लो, ऊपर लिख लो x, नीचे लिख लो y। x अगर x की जगह में कितना रख दूं, अगर x की जगह में रख दूं 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक, अगर x की जगह रख दूं मैं 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 घटा 4 1। ठीक, तो ये वैल्यू आ, तो ये पहली टेबल है, इसको T1 कह दो, और जो ये दूसरा इसकी दूसरी टेबल है इसको T2 कह दो। ये पहला है, हाँ दूसरा है ये, और ये है पहला। पहले से बना उसको पहला कह दिया, दूसरे से बना उसको दूसरा कह दिया। अब पहली जो T1 है टेबल, उसमें से x की वैल्यू 5, इसके y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 ये है प्लस 5, और y की वैल्यू 5 ये है। अब इसको उधर ले जाओ और इसको उधर ले जाओ, ये जो पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को A नाम दे दो, और इसकी वैल्यू को रख दो, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5। अब जो x की वैल्यू है वो है 10, y की वैल्यू है 0। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, इस x एक्सिस में हर जगह y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को नाम दे दो, कोई D नाम दे दो इस पॉइंट को, जहाँ पे x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0 है। अब दूसरी में देखो, x की वैल्यू है 4, ये 5 है और यहाँ पे 4 हो जाएगा। y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 यही है, इसको C पॉइंट नाम दे दो, और इसकी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, 5 1, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1, ये पॉइंट आ गया। D पॉइंट नाम दे दो इसको, D।
और इसकी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1, ये d हो गया। अब क्या करना है, जो ये a और b है ना, इन दोनों a और b को मिला दो, a और b को मिला दो, मिलाने के बाद इनको आगे बढ़ा दो, a और b को मिला दो और इसको भी आगे बढ़ा दो, और इसके ऊपर लिख दो समीकरण, जो समीकरण है क्या है वो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब ये जो समीकरण है c और d, c कहाँ आपके पास, ये है c, और d कहाँ है, d ये रहा। अब c और d को मिला दो, इसको भी आगे बढ़ा दो, और इसके ऊपर समीकरण का नाम लिख दो, क्या है वो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब जहां पे ये पॉइंट पे मिले हैं, इसकी वैल्यू निकाल लो, e की वैल्यू, ठीक है, जो e की वैल्यू आएगी वही आपकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये पॉइंट कौन सा है, ये समीकरण नंबर 2 है, ये कौन है, ये समीकरण नंबर 1 है। अगर समीकरण नंबर 1 और 2 को हम सोल्व कर लें तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। ग्राफ, अगर हमारे पास ग्राफ पेपर होता तो इजीली वैल्यू हम फाइंड कर सकते थे, लेकिन अब ग्राफ तो है नहीं हमारे पास, तो इस समीकरण को सोल्व कर लेते हैं 1 और 2 को। समीकरण 1 कौन है, x प्लस वाई इजिकल टू 10, समीकरण 2 कौन है, x माइनस वाई इजिकल टू 4। तो हम इस समीकरण को सोल्व कर लेते हैं। पहला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्या करो, जोड़ दो दोनों को, y से y कट गया, x प्लस x हो जाएगा 2x, 10 प्लस 4 हो जाएगा 14, तो x की वैल्यू आ जाएगी 14/2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7। अच्छा, अब क्या करो, घटा दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। घटाओगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, और ये माइनस का, नीचे वाले निशान बदल जाते हैं, x और माइनस x कैंसिल हो गए, y प्लस वाई हो जाएगा 2y, 10 में से 4 गया 6, y की वैल्यू आ जाएगी 6/2 और y की वैल्यू आ जाएगी 3, x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, तो x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। ये वैल्यू e के पॉइंट पे रख दो, क्या, x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, तो ये समीकरण युग्म को हमने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वो है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल और 7 कलम, 5 पेंसिल 7 पेन, कलम मतलब पेन ही होता है ना, का मूल्य है 50 रुपए। अच्छा, और क्या कहता है, और कहता है कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। 7 पेंसिल और 5 पेन कलम का मूल्य कितना है, 46 रुपए, 46 रुपीज, ठीक। अच्छा, इनका ये मूल्य होगा, तो हमको क्या करना है, हमको करना है कि एक पेंसिल का मूल्य और एक पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करना है, तो मान लो पेंसिल कितनी है, माना पेंसिल की संख्या, माना पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का जो मूल्य है वो मान लिया x रुपये है। अब माना कलम, कलम का मूल्य वो मान लिया y रुपए है, कलम का मूल्य y रुपए मान लिया। अच्छा, अब 5 पेंसिल का मूल्य यानी कि 5x जमा 7 पेन का मूल्य 7 जमा 7 गुणा y, टोटल मूल्य है 50 रुपए। इसको समीकरण नंबर 1 कह दो।
अब 7 पेंसिल यानी कि 7x जमा 5 पेन यानी कि कलम यानी कि y बराबर है 46 रुपये की। ठीक, तो ये समीकरण बन गया हमारे पास। अब क्या करना है, इनका ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए तो आसान सी बात है, क्या करोगे, y की वैल्यू निकाल लो। सात पहले से अगर हम निकालें 7y बराबर कितना आ जाएगा, 50 घटा 5x। ठीक, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, दूसरे से देखना y की वैल्यू 5y बराबर आ जाएगी 46 घटा 7x। अब टेबल बना लो, पहले से टेबल बना लो, दूसरे से टेबल बना लो। x की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू निकाल लो, दो दो वैल्यू निकाल लो। ऊपर लिख दो x, नीचे लिख दो y। x की वैल्यू रख देता हूँ मैं यहाँ पे 10। 10 रखा तो 5 गुणा 10 हो गया 50। 50 घटा 50 हो गया 0, और 0 बटे 7 हो गया 0। तो x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0। ठीक, अच्छा अब x की वैल्यू कुछ और रख दो, x की वैल्यू रख दो 0 रख दो। x की वैल्यू 0 रख दी तो ये हो गया 0 गुणा 5 0, 50। 7y बराबर 50, y बराबर 50 बटे 7, तो 50 बटे 7 हो गया, 50 बटे 7। 7 7 49 होते, 7 पॉइंट समथिंग हो गया ये। अच्छा, दूसरी टेबल बना लो। क्या करो, टेबल बनाओ, x की वैल्यू लिख दो, y की वैल्यू लिख दो। x की वैल्यू आप रख दो यहाँ पे 7 6 42, 6 रख दो। 6 रखा तो 7 6 42 हो गया, तो 46 में से 42 गया तो कितना बच गया, 4। 4 बटे 5, 4 बटे 5 आई। अब x की वैल्यू को 0 रख दो। 0 रखा तो ये हो गया 0। 7 गुणा 0 0, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 46 बटे 5। 46 बटे 5, तो वैल्यू इनकी निकाल लो। ग्राफ खींच दो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन जो ये पड़ी रेखा है ये वर्टिकल लाइन है, और जो ये सीधी खड़ी रेखा है ये आपके पास ये वर्टिकल लाइन है, सीधी खड़ी रेखा, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अरे भाई, एक्स डैश और ये एक्स, ये वाई और ये वाई डैश। और बीच में होता है ओरिजिन यानी कि 0 0। अब x की वैल्यू 10 7 10 10 ही मान लो, 5 5 के रख दो। यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10। 5 माइनस का और माइनस का 10, माइनस का 5, माइनस का 10। क्या करो, x की वैल्यू 10 ये रही, y की वैल्यू 0 ये रही, तो ये पॉइंट आ गया a पॉइंट कह दो इसको, जहाँ पे x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0 है, 10 0, ये पॉइंट आ गया a। अब x की वैल्यू 0 यहाँ है, y की वैल्यू 7.1, तो ये है 5, ये है 10, इसके बीच में होगा 7.5, और यहाँ से होगा 7, ठीक इसके ऊपर होगा 7.1। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बी पॉइंट कह दो, जहाँ पे x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 50 बटे 7। अब a और b को मिला दो, a और b को मिला दो,
आगे बढ़ा दो, इसी तरह इसको भी आगे बढ़ा दो। और जो ये लाइन आई है इस समीकरण का नाम लिख दो इस पे, क्या है वो, 5x जमा 7y बराबर 50। समीकरण नंबर 1 है ये। अब x की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 5 और एक यहाँ पे होगा 6, y की वैल्यू है 4/5 यानी कि 1 से भी छोटी, y की वैल्यू यहाँ पे 2.5 होगी, यहाँ पे 1.25 होगी और इससे 1 यहाँ से होगी 4/5। अब इस 4/5 को इधर बढ़ा दो और जो ये 6 था इसको इधर बढ़ा दो। ये पॉइंट जो आ गया, ये पॉइंट का नाम है C और इसके जो पॉइंट है वो है 6 और 4/5, 6 और 4/5। अब x की वैल्यू है 0, 0 वैल्यू यहाँ है, y की वैल्यू है 40/5, 40/5 मतलब 9.2, तो यहाँ तो है 10 और यहाँ होगा 9 और 9.2 यहाँ होगा। ये पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को कह दो कि ये है D पॉइंट। D पॉइंट की जो वैल्यू है वो है 0 और 40/5, इधर मैं 10 लिख देता हूँ। अच्छा, D को और C को मिला दो, अच्छा D को और C को मिलाने के बाद इसको आगे बढ़ा दो और इसको भी आगे बढ़ा दो। इसके ऊपर इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 7x + 5y बराबर 46। इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये मिल गए, ये पॉइंट है E पॉइंट। इस E पॉइंट की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, इन दोनों जो समीकरण है इनको सोल्व कर लो। सोल्व कर लो, 5x + 7y, 5x + 7y बराबर 50, 7x + 5y बराबर है 46। क्या करो, इसको 7 से गुणा कर दो, इसको 5 से गुणा कर दो, कोई एक वैल्यू को बराबर कर देना हमने। इसको 7 से गुणा करें तो पूरी इक्वेशन को गुणा करेंगे, गुणा करें तो यहाँ 35 हो जाएगा, यहाँ जो बनेगा बन जाएगा, यहाँ 5 7 35 और यहाँ जो बनेगा बन जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये तो बन जाएगी 35 जमा 7 7 49 y, यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 50 7 350, 7 में 35 और 0। अच्छा ये हो जाएगा 35x, अच्छा ये हो जाएगा 25 y, अच्छा ये क्या हो जाएगा 5 6 30, 5 चौके 20 और 3 23। घटा दो इनको, माइनस माइनस माइनस, 35 से 35 कर गया, 49 में से 25 गया, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, y बराबर 0 में से 0 गई 0, 5 में से 3 गया 2 और 2 में से 1 गया 2, कितना बच गया, 3 में से 2 गया 1, 120। 5 पे चला गया ये तो y की वैल्यू कितनी आएगी 120/24। ठीक है, काट दो इसमें, क्या कट जाएगा 60 और 12, 2 पे कट गया, फिर काट दो 12 5 60, तो y की वैल्यू आ गई 5। ठीक, अब x की वैल्यू निकाल लो। क्या करो, इसको 5 से गुणा कर दो, इसको 7 से गुणा कर दो, 5x जमा 7y बराबर 50 को गुणा करनी है हमने 5 से। दूसरा 7x जमा 5y बराबर 46
गुणा करनी है 7 से, क्योंकि 5 से गुणा यहाँ पे 35, 5 से गुणा करें यहाँ 35, तो करो गुणा। 5 25 x जमा 5 7 35 y बराबर 5 25 यानी कि 250, जीरो लगा दी ना। अच्छा यहाँ पे हो जाएगा 7 7 49 x प्लस में 35 y और बराबर में हो जाएगा 7 6 42, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 28 और 4 32, घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस हो जाएगा। 49 में से 25 गए, 49 में से 25 गए तो 24 x बराबर, अब अच्छा माइनस का बच जाएगा ये, 25 में से 49 घटाने हैं। अच्छा इसको इसमें से घटाना, 250 में से 326 गए तो 6 में से 0 गई तो 6, यहाँ 2 है तो उसको बना लो 12, 7 और बस 76। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 76/24। ठीक है, 2 पे काट लो 12 और यहाँ कितना बच जाएगा 3 16, फिर काट दो 6 19 दूनी 38, तो x की वैल्यू आ जाएगी 19/6, x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। तो ये आपने वैल्यूज निकाल ली। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि A1/A2 B1/BT और C1/C2 के जो अनुपात है उनकी तुलना करके ज्ञात करना है कि जो निम्न समीकरण है वो प्रतिच्छेद बिंदु कर वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, समांतर है या फिर संपाती है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है भाई, पहला क्वेश्चन है 5x घटा 4y जमा 8 बराबर 0। ठीक, इसका दूसरा समीकरण है 7x जमा 6y माइनस 9 बराबर 0। ठीक, तो हमने क्या था, दो समीकरण थे हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 1 का था। और दूसरा था a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 2 का था। फिर क्या कहा था, a1/a2 b1/b2 c1/c2 को चेक किया था। तो a1 कौन है 5/7, फिर क्या है माइनस के 4/6, फिर क्या है 8/9। अच्छा कोई कटता तो काट दो, ये कट रहा है 2/3 हो गया, ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा, बस। तो जो 5/7 है वो बराबर नहीं है किसके, माइनस का 2/3 के, प्रतिच्छेद हो गए ये तो है। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो प्रतिच्छेद करेंगी। अगर a1/a2 बराबर होता b1/b2 के, फिर बराबर नहीं है तो बात तो प्रतिच्छेद होगी, बात ही खत्म। अगर बराबर है तो फिर आगे देखेंगे हम, अगर वो c1/c2 के बराबर भी है तो संपाती, बराबर नहीं है तो समांतर। तो अगला क्वेश्चन ये है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो करते हैं। अब सेम क्वेश्चन है, इसका जो दूसरा भाग है देखना, 9/18 हो गया 1/2, 3/6 हो गया 1/2, 12/24 हो गया 1/2।
तो ये कैसे हो जाएगी, संपाती हो जाएगी, प्लस है ना, तो संपाती होगी। अच्छा ये देखना 6/2 हो गया 3/1, और -3/-1 हो गया 3/1, और 10/9 हो गया। ये दोनों तो बराबर, ये बराबर नहीं है, यानी कि ये कैसी है, समांतर है। ये संपाती, ये समांतर, और ये कैसी है, प्रतिच्छेद। तीसरा के अनुपात, वही अनुपातों की तुलना करनी है, और रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है कि असंगत, ये बताना है। संगत और असंगत का मतलब प्रतिच्छेद या फिर संपाती हो ना, तो वो संगत होती है, और अगर वो जो संख्या है वो समांतर हो तो असंगत होती है। कोई एक कर देता हूं मैं, तीसरा क्वेश्चन कर देता हूं। तीसरा है कि 3/2x जमा 5/3y बराबर 7, उसके साथ साथ 9x घटा 10y बराबर 14 है। तो इनमें बतानी है संगत है कि असंगत। सबसे पहले A1/A2, 3/2 जो है वो है A1, और A2 है 9/1। अच्छा फिर 5/3 जो है वो है B1, और माइनस का 10/1 है B2। अब 7/14 जो है C2। अच्छा ये कटते हो तो काट दो, ऊपर चला जाएगा पलटी मार के, क्या आ जाएगा 3/2 गुणा 1/9, ऊपर चला गया ना ये। अच्छा ये किसके बराबर होना चाहिए, 5/3, ये अब ये ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 2/-10। -10 आने से ही परेशानी होगी हमें तो। इसमें जो -10 है ना, वो तो A1/A2 को B1/B2 के बराबर होने ही नहीं देगा। अच्छा ये काट भी दो, बस ये भी कट गया, एक ये भी काट दो 3 पे, क्या हो जाएगा 1/6 बराबर माइनस का 1/3। ये तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी है ये। अगला क्वेश्चन देखना, वो है मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवा देता हूँ। आसान सा क्वेश्चन है, 5/-10 -3/6 और 11/-22, ऐसा ठीक। ये कट जाएगा 5 दूनी 10, माइनस का 1/2, ये भी कट जाएगा 3 दूनी 6, माइनस का 1/2, ये भी कट जाएगा 11 दूनी 22, माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 जो है माइनस का बराबर होता है माइनस का 1/2 के, और ये बराबर होता है माइनस का 1/2 के। तीनों बराबर है तो ये संपाती हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है, संपाती हो तो कैसे हो जाए, संगत, ये असंगत थे, प्रतिच्छेद के बाद असंगत, इनकी संगत अच्छी नहीं है, काट देते हैं ये, और ये संपाती, तो ये संगत नहीं, असंगत नहीं, ये संगत है, इनकी संगत अच्छी है भाई। क्यों, क्योंकि ये क्या देते हैं, ये कोई ना कोई रिजल्ट निकाल के लाते हैं, इसलिए संगत अच्छी है, इसकी भी संगत अच्छी है, संपाती वाले की भी संगत है। अगर जो समांतर हो ना, एक दूसरे तो बोल चाल के राजी नहीं, नहरे नहरे चाल है, उनकी संगत अच्छी नहीं होती, वो होते हैं असंगत। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन सा संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। संगत असंगत का तो आपको पता ही चल गया, अगर कोई संगत है तो उसका ग्राफ और खींच दो, ग्राफ अभी अभी हमने खींचा था। चलो एक क्वेश्चन में करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, x + y = 5,
दूसरा है 2x प्लस 2y, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बराबर 10। तो सीधी सी बात है 1/2 बराबर हो जाएगा 1/2 बराबर हो जाएगा 5/10, है ना। A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये हो जाएगा। ठीक, तो ये सारे तो बराबर हो गए। 1/2 किसके बराबर है? 1/2 के, 5 से 10 कट जाएगा 2, ये भी 1/2। तो ये सारे बराबर हो गए, बराबर हो गए तो कैसे हो जाएंगे? संगत, हाँ संपाती हैं, पहली बात तो संपाती है तो संगत भी है ये। अच्छी संगत वाले ये कोई ना कोई रिजल्ट निकाल के दे रहे हैं। रिजल्ट क्या, अनेकल देंगे ये, ठीक है। तो देखो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू आ जाएगी 5/x, और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो 2y बराबर 10/2x, और y की वैल्यू निकालोगे तो 10/2x/2, 2 को कॉमन ले लो ऊपर से, तो 2 कॉमन आ गया 5/x/2, 2 से 2 कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 5/x। यहाँ भी y की वैल्यू ये y यहाँ भी सेम आएगा, संपाती रेखाएं होंगी, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होगी, ग्राफ बना लेना आप लोग। अच्छा, नेक्स्ट है एक आयताकार बाग है, उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या है? एक है आयताकार बाग, उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अर्ध परिमाप, आयताकार है उसका अर्ध परिमाप है 36 मीटर। लंबाई जो है चौड़ाई से, माना चौड़ाई, माना चौड़ाई, आयताकार बाग की जो चौड़ाई है वो क्या है? x मीटर मान लिया हमने, और लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी x जमा 4, उसको y कह दो। अब कहता कि आयताबाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो अगर जो लंबाई है उसमें से मैं चौड़ाई को घटा दूं तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर कहता अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप क्या होता है? आयताकार बाग होता है ऐसा, ये होगी लंबाई, ये होगी चौड़ाई, परिमाप हो जाएगा 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, ठीक है। और अर्ध परिमाप हो जाएगा 2 गुणा x जमा y बटे 2, आधा हो गया ना। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, 2 से 2 कट जाएगा x प्लस वाई। अच्छा, x प्लस वाई की वैल्यू है कितनी? 36। क्वेश्चन हो जाएगा क्या? ये हो ही जाएगा। करना क्या है? बाग की विमाएं, सीमाएं या विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की सीमाएं ज्ञात करनी है, x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। जोड़ दो सबसे पहले तो दोनों को, जोड़ नहीं सकते, उल्टा लिखना पड़ेगा इसको। जोड़ भी सकते हैं, x से x कट जाएगा, ये माइनस एक्स, ये प्लस एक्स, y में y जुड़ जाएगा, 2y बराबर 40, 36 और 4 40। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू आ गई 20। अब क्या करो कि घटा दो, y माइनस एक्स बराबर 4, ऊपर लिख दो y प्लस एक्स बराबर 36। अब घटा दो, माइनस प्लस माइनस, कितनी वैल्यू आ गई? y, इससे y कट गया, x प्लस एक्स हो गया 2x, 36 में से 4 गया 32, x की वैल्यू आ गई 16। तो जो चौड़ाई है और जो लंबाई है वो आ गई हमारे पास। लंबाई है 40, चौड़ाई है हमारे पास
16। अच्छा, जो चौड़ाई है उससे 4 अधिक भी है लंबाई, पहला समीकरण सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 है कि रेखिक समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8। क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं। पहला क्वेश्चन है कि रेखाएं जो है वो कैसी हो? प्रतिच्छेद करती हो। तो जो क्या करोगे, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए, a1/a2। तो ये है 2 a1 अपॉन कुछ भी लिख दो, 5 लिख दो। b2 है 3, बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 ही लिख देता हूँ, 6 भी लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 2/5, बराबर नहीं हुई। अच्छा, सी की वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हो प्रतिच्छेद में, तो सी की वैल्यू देखनी नहीं होती। तो क्या बन जाएगा प्रतिच्छेद रेखाएं करने वाला दूसरा समीकरण कौन बन जाएगा? 5x प्लस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा देखो, दूसरा कहता है कि समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाएं का मतलब ये दोनों तो बराबर हो, तीसरा बराबर ना हो, यानी कि 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0। क्या हो जाएगा? 2/2 बराबर 3/3 बराबर माइनस के 8/7। ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, और जो 1 है इसके बराबर नहीं होता, तो ये कैसे हो जाए? समांतर हो जाए। तीसरा कि संपातियों तीनों बराबर आने चाहिए। तो 2 बटा क्या लिखूँ मैं? 1 ही बना लेता हूँ, सबसे आसान तो यही है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। या फिर इनका 2 गुणा करके भी लिख सकते हो आप। सेम ना बनाना चाहते हो तो 2 गुणा कर दो। 2 का 2 गुणा है 4x, इसका हो जाएगा 6y और इसका हो जाएगा 16 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2/4 3/6 माइनस के 8 बजे माइनस के 16, तो 1/2 1/2 आ जाएगा। तो ये संपाती रेखा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता 2 समीकरण है, उनका ग्राफ खींचना है। पहला समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। दूसरा 3x प्लस वाई प्लस 1 x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। अच्छा, दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्या करोगे? यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, y की निकाल लो। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? इस 1 को उधर ले जाओ, x को उधर ले जाओ, माइनस एक्स माइनस 1। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2y इज इक्वल टू माइनस 12 उधर जाके प्लस का 12 और 3x उधर जाके माइनस का 3x, माइनस 3x प्लस 12। ये हो गया। ये इसके बटे में 2 भी लिख सकते हैं। अब टेबल बना लो, पहले से पहली टेबल बना लो। x की वैल्यू रख दो और y की निकाल लो। x की वैल्यू पहले में क्या रखोगे? कुछ भी रख लो वैसे तो,
3 रख लो, x की वैल्यू रखो 3 तो ये जगह -3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -4, -3 रख लेते हैं, फिर भी +5। अच्छा, x की वैल्यू 0 रख लो तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। एक टेबल बन गई है, दूसरी टेबल और बना लेते हैं। दूसरी टेबल दूसरे समीकरण से बनाएंगे, x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 रख दो, x की वैल्यू रखी 0 तो ये आ जाएगा 3 गुणा 0 0 12 और बटे 2 6। x की वैल्यू रखी 0, y की वैल्यू आ गई 6। अच्छा, x की वैल्यू 2 रख लो, 2 रखा तो 3 दूनी 6 माइनस का 6, 12 में से 6 गया 6 और 6 बटे 2 हो गया 3। x की वैल्यू रखी 2, y की वैल्यू आ गई 3, ये वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यू से हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक वर्टिकल लाइन सीधी खड़ी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेढ़ी खड़ी, तो ये x डैश और ये x आ जाएगा, ये y और ये y डैश आ जाएगा। सबसे बड़ी वैल्यू है 6 तो 2 2 के पेयर बना लो, 2 4 6, इसी तरह से 2 4 6, 2 4 6, नीचे भी 2 4 6, -6 -4 -2 2 4 6 -2 -4 -6 और यहाँ भी 2 4 और 6। वैल्यू रखो पहली टेबल से, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 यहाँ पे ओरिजिन 0 0, x की वैल्यू 3 यहाँ होगी, y की वैल्यू -4, y की वैल्यू -4 यहाँ होगी। इस 4 को इधर ले आओ, इसको भी इधर ले आओ, तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा उसको a नाम दे दो, x की वैल्यू जिसमें 3 होगी, y की वैल्यू इसमें 4 होगी। अच्छा, अब x की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 0 यहाँ है, y की वैल्यू -1 यहाँ है, तो इस वैल्यू को, इस पॉइंट को नाम दे दो b, जहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है -1, तो a और b को मिला दो, a और b को मिला के आगे बढ़ा दो। और इसके ऊपर जो ये रेखा है इसके ऊपर समीकरण लिख दो, इसका क्या है वो x + y + 1 = 0। अब x की वैल्यू 0, दूसरी टेबल से x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो ये पॉइंट आ जाए, इसको पॉइंट D कह दो, जिसमें x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 6, D पॉइंट आ गया, C पॉइंट आ गया, D कह लो, C कह लो, अगले को C कह देंगे। अच्छा, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3, ये रही 2 को इधर बढ़ा, तो ये पॉइंट हमारा आ गया C पॉइंट, इसकी वैल्यू है 2 और 3। अब C और D को मिला दो, इसको भी आगे बढ़ा दो, इसको भी आगे बढ़ा दो, इसके ऊपर स्पीकर लिख दो, कौन है वो 3x + 2y -12 = 0। ये आगे जाके मिल जाएंगे, थोड़ा यहाँ से मिल जाएंगे, यहाँ मिल जाएंगे। अच्छा, अब कहता है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
एक्स एक्सांस है ये है एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, और एक है ये पॉइंट डी। ये जो त्रिभुज बन गया आपके पास, इनके एक्सांस इसके और इसके जो निर्देशांक है वो ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 खत्म होती है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करूंगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।